Hello guys, welcome to my YouTube channel Explore Fishes and Birds. And guys, please subscribe to my channel for more information. So guys, आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ guys, वो पेट बर्ड से रिलेटेड नहीं है, पेट फिश से रिलेटेड नहीं है, यानी उसे पालतू बनाना नहीं है गाइस। कैसे जो बर्ड्स होते हैं वो नेचर के लिए कैसे कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, वो इकोसिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, इस वीडियो में मैं आज वो बात करने जा रहा हूँ गाइस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने दो बर्ड्स को पेट बनाया है, एक फिंच और एक बजिस को। ये दरअसल दोनों ऑस्ट्रेलिया का बर्ड्स है गाइस। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसे केज कर दिया है, तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया का है तो अगर इस इन्वायरमेंट में छोड़ भी देते हैं तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसका जन्म भी पिंजरा में हुआ, पालन पोषण भी पिंजरा में हुआ, सब कुछ पिंजरा में हुआ है। और वैसे अभी मैं पिंजरे में रखा हुआ हूँ, पर वैसे रूम में खोल देता हूँ तो रूम में घूमते रहता है। तो आज का टॉपिक है पेट बर्ड्स के बारे में नहीं है। जो बर्ड होते हैं वो नेचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं, हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का टॉपिक है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड्स। तो अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें गाइस, तो अगर आप बर्ड्स का इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं नेचर में क्या है, तो देखिए इसका जो ड्रॉपिंग होता है गाइस, ड्रॉपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो ड्रॉपिंग होता है, जब ये पू करते हैं, जब अपना पॉटी करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो खाते हैं गाइस, जैसे कि कीड़े खा लिए और कुछ पत्ते वगैरह खाएं, फ्रूट खाएं, नट्स खाएं, तो ये जो पू करते हैं, जो पॉटी करते हैं, ये क्या होता है मिट्टी में एक उर्वरक का काम करता है। तो ये इसका ड्रॉपिंग बहुत ही मतलब बेहतर माना जाता है नेचर के लिए, इकोसिस्टम के लिए। अब अगर हम इसकी सेकेंड बेनिफिट की बात करें गाइस, तो ये पेस्ट को खाता है, ईटिंग पेस्ट। जैसे खेत में जितने वगैरह कीड़े मकोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो जब किसान क्या करते हैं आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड देते हैं, जिसे आप केमिकल फर्टिलाइजर कहते हैं। सॉरी, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं, वो तो खेत की उर्वरकता बढ़ाने के लिए, पर मैं बात कर रहा हूँ पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की। तो फार्मर लोग पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता खराब हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि सारे पेस्ट को, कीड़े मकोड़े जितने भी ये खा जाते हैं। तो कहा जाता है कि 20% जो ग्रास होपर है ये बर्ड्स खा लेते हैं। तो जितने पेस्ट खाते हैं, तो क्या होता है कि खेतों से सारे पेस्ट खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, तो फिर फसल खराब नहीं होता है। तो ये फार्मिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बर्ड्स वगैरह। और कहा जाता है कि ये 4,50,000 bucks, it eats 4,50,000 bucks in a year, यानी ये एक साल में लगभग 4.5 लाख बक्स को खा लेते हैं। कीड़े जो बक्स होते हैं उसको खा लेते हैं मिट्टी से निकाल के। तो समझिए ये न्यूट्रिशन साइकिल का काम करते हैं। बर्ड्स जो है इस नेचर में, इस इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन साइकिल का काम करते हैं। और तीसरे इंपॉर्टेंट की बात करें गाइस, तो ये सीड डिस्पर्सिंग करते हैं। सीड डिस्पर्सिंग का मतलब होता है गाइस, जैसे कि फ्रूट खाए और फ्रूट खाने के बाद सीड कहीं और छोड़ दिए, वो सीड जाके मिट्टी के अंदर धंस गया और यहाँ से एक पेड़ निकल गया। तो बर्ड्स जो है सीड डिस्पर्सिंग का काम करते हैं, सीड डिस्पर्सन का। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हो गया, हमिंग बर्ड्स, स्पाइडर हंटर, हनी ईटर, ये सब कॉमन एग्जाम्पल हो गए। और अगर हम कुछ सी बर्ड्स की बात करें गाइस, जो समुद्री जो होते हैं, जैसे ग्योना, तो जो ग्युआनो जो होते हैं, ग्युआनो जो बर्ड्स होते हैं, उसका जो पू होता है, उसका जो पोटी होता है, वो कोरल रीफ के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप देखते हैं गाइस कि समुद्र के अंदर कोरल रीफ होता है, छोटे छोटे जैसे कलरफुल प्लांट आप देखने को मिलता है। बहुत सारे कलरफुल प्लांट जो होते हैं आप मेरे शॉर्ट वीडियो में देख सकते हैं गाइस। मैंने बहुत सारे वीडियो ऐसा अपलोड किया है जिसमें मैंने कोरल रीफ और समुद्री मछलियों और समुद्री प्लांट को बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किया। तो आप मेरे शॉर्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं गाइस। तो बहुत सारे जो कोरल जितने भी रीफ होते हैं उसके लिए न्यूट्रिशन का काम करता है, जो सी बर्ड्स जो पू करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे जब बर्ड्स कोई मर जाते हैं, तो जैसे कि बर्ड्स जब मरते हैं तो उसके फैदर या उसके बॉडी जो है वो मिट्टी में इस तरह से मिल जाते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखते हैं बर्ड्स, क्योंकि हर साल लाखों बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स मरते हैं और फिर वो
मर के फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो मिट्टी का उर्वरकता बनाए रखते हैं। तो बर्ड्स जो है नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। अब अगर हम क्योंकि इसका जो फैदर होता है वो फैदर जो है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट ये है गाइस कि बर्ड्स जो है वो घोंसला बना देता है, तो घोंसला पेड़ में हर जगह घोंसला बनाता है, तो जब वो कभी मर जाता है तो दूसरे एनिमल के लिए बेनिफिट हो जाता है, वो घोंसले का काम करता है। तो ओवरऑल गाइस बर्ड्स जो होते हैं वो नेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इस नेचर में गाइस हर एक जानवर, हर एक चिड़िया, हर एक पक्षी, हर जीव, जलीय जंतु, स्थलीय जंतु, एक्वेटिक एनिमल, लैंड एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल, फ्लाइंग एनिमल, जितने भी एनिमल है गाइस सबका और जितने भी प्लांट लाइफ है, हम सब मिल के ही ये पूरे नेचर को बनाए रखे हुए हैं। अगर एक भी अगर कोई जानवर मरता है तो पूरे इकोसिस्टम में नुकसान होता है। तो इस तरह से हमने एक नेचुरल हैबिटेट और हमने एक पूरा इकोसिस्टम बनाया है सब कोई मिलके। तो हमें किसी भी जानवरों को और किसी भी चिड़ियों को, पक्षियों को इस तरह से अंधाधुंध शिकार नहीं करना चाहिए गाइस। जैसा कि अभी पोल्ट्री फार्म जैसे कि अभी पोल्ट्री फार्म हो रहा है, लोग तो पोल्ट्री फार्म खाते हैं, चिकन को खाते हैं तो उसका पैदावार ज़्यादा हो रहा है, और फिर लोग बकरे को खाते हैं तो उसका ही पैदावार ज़्यादा हो रहा है। पर जिस चीज़ को लोग नहीं खाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको अंधाधुंध मारने लग जाते हैं, जो कि या अंधाधुंध जानबूझकर तो ऐसा नहीं करते गाइस, लेकिन वो क्या करते हैं कि जंगलों को काटने लगते हैं, उनके हैबिटेट को नुकसान करने लगते हैं, तो घूम फिर के नेचर खराब हो जाता है। तो अगर हम लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करेंगे गाइस तो नेचर घूम फिर के हमसे बदला लेगा। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमें नेचर को बिना नुकसान पहुंचाए हमें विकास करना है, बिना नेचर को नुकसान पहुंचाए। तो आज के वीडियो में इतना गाइस, नेक्स्ट वीडियो में कोई नया अपडेट लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बाय गाइस।